अब ये तस्वीर दी गई है जनाब इमरान खान साहब के कमरे की और बेड की। उसमें एक बाथरूम है, एक कूलर लगा हुआ है। और आप अंदाज़ा करें कि मैंने अब यहाँ पर मैं बताऊँ, अब इस तस्वीर में इसको आप सॉलिटरी कन्फाइनमेंट नहीं कहते। इस कमरे के बाहर लॉक है, जंगला है जहाँ से वो लॉक कर देते हैं उसको, ठीक है। और ये उसका वो है, और इसके साथ और उसके साथ उसके अंदर कैमरा सब कुछ जो कुछ भी लगा हुआ हर चीज़ मौजूद है। ये टीवी है, इस टीवी के ऊपर अक्सर औकात होता होगा जैसे हमारे जेल वाले, ओ यार बंद कर दो उसको टीवी को, कहना आई या केबल नहीं आ रही, फलां नहीं आ रही। नवाज शरीफ का आपके कमरे में एयर कंडीशन लगा हुआ था, मरीम नवाज के कमरे में एयर कंडीशन लगा हुआ था, एंड आई एम विटनेस टू इट, ठीक। आसिफ जरदारी जिस अस्पताल में रहे, नवाज शरीफ तो बाद में अस्पताल में रहे, आसिफ जरदारी जिस अस्पताल में पिंड रहा, वहाँ मैं तकरीबन एक हफ़्ता मैंने गुजारा था, क्योंकि मेरे पास कमरा नहीं था, मैं जॉइंट सेक्रेटरी हेल्थ था। तो जो पिम्स के अथॉरिटीज़ के लोग थे उनको यहाँ ठहरते हैं, वो 7 स्टार होटल से कम नहीं था। आज जावेद हाशमी साहब और आसिफ यूसुफ गिलानी साहब, इनसे लोग जब मुलाकात करने जाते थे, शामी साहब सब लोग मुलाकात करने जाने वाले, आप सबको पता है, एक पूरे का पूरा एक हजूम होता था जिसके अंदर वो खाना बाकायदा खाया करते थे। आप हफीजुल्लाह न्याई साहब नवाज शरीफ से मिलने गए थे, शामी साहब थे और लोग भी थे, गवाही दें अल्लाह को हाजिर नाज़र जान पर कि नवाज शरीफ साहब किस किस्म की हालात के अंदर वहाँ रहते थे और कैसी सूरत हाल थी। पूरे टीवी मीडिया में लगा हुआ है कि इमरान खान साहब को जनाब क्या ज़बरदस्त किस्म की फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं। मैं सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की डेफिनेशन आपको बता, मैं नेल्सन मंडेला के उस जजीरे में गया हूँ कि जहाँ नेल्सन मंडेला 27 साल जेल में रहा था, और जिस सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में वो रहा था, उस सॉलिटरी कन्फाइनमेंट जो थी उसका एक बहुत बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एरिया था जिसके अंदर वो घूमता था, फिरता था, परिंदों से बातें करता था, बाकी लोगों से बातें। इमरान खान साहब जिस जेल के अंदर, सेल के अंदर मौजूद हैं, क्या वो आसमान देख सकते हैं उस अरसे में? क्या वहाँ परिंदे आते हैं? क्या वहाँ सूरज निकलता है? क्या वहाँ चांद देखा जा सकता है? इसको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट कहते हैं। जेल की जो बैरक्स होती हैं ना, मैं उनमें रहे हैं हम लोग, मैंने वो देखी हैं। उस जेल की बैरक्स के अंदर शाम को चांद भी निकलता है। वो बाहर जब आते हैं सुबह तो सूरज की रोशनी में आते हैं, वो देखते हैं, वो लोगों से मिलते हैं, वो कभी इधर जाते हैं, कभी इधर जाते हैं, कभी इधर जाते हैं। दुनिया के अंदर सॉलिटरी कन्फाइनमेंट जो है वो उसूल है कि एक ख़ास सतह से ज़्यादा नहीं हो सकती। मैं ज़रा सा 74 पढ़ लेता हूँ, पाकिस्तान के कानून के अंदर सॉलिटरी कन्फाइनमेंट कितनी होनी चाहिए, ये 74 ऑफ द PPC है। इन एग्जीक्यूटिंग ए सेंटेंस ऑफ द सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, सच कन्फाइनमेंट शैल इन नो केस एक्सीड 14 डेज एट अ टाइम। 14 दिन से ज़्यादा किसी मुजरम को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट नहीं दी जा सकती। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट ये नहीं होती कि तुम 4 किताबें उनको दे और दरवाजे में बंद कर दो उसको, तुम उसको एक एक्सरसाइज चेयर दे दो तो बंद कर दो उसको, तुम उसको एक छोटी सी कॉरिडोर दे दो और कहो कि यहाँ तुम चहल लो और चहलकदमी कर लो और तुम उसको बंद कर दो। ये सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है। दुनिया के हर कानून के मुताबिक ये सॉलिटरी कैद तन्हाई है। ये बिल्कुल वैसी है कि पिंजरा छोटे से थोड़ा सा बड़ा कर दिया जाए किसी परिंदे का और वो उसके अंदर उसको खाया जाए, और परिंदे के पिंजरे को भी लोग बाहर ला के रखते होंगे, इस बाहर निकला ही नहीं जा सकता वहां से। क्या इमरान खान उस पूरे सेल के अंदर को एक सेल की वीडियो बना के दिखाएं इसको, कहते हैं कि उसको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की ऑल डेफिनेशन के ऊपर ये पूरा होता है। मैं बड़े बड़े लोगों, ये लाहौर के फोर्ट में चले जाइए, लाहौर के फोर्ट के अंदर जब मैं DG आर्कियोलॉजी था तो मैंने एक सेल जिसमें गांधी और उसके साथ साथ उस सुरजीत सिंह परनाला जो थे कम्युनिस्ट पार्टी के हेड थे, मैंने इसको प्रिजर्व किया था क्योंकि गिराए जा रहे थे। मैंने कहा इसको रख लो क्योंकि ये एक बुनियादी तौर पे सेल है। उस सेल के सामने रोशनी आती थी, परिंदे चहचहाते थे, चिड़ियाँ आती थी, कहानियाँ हैं सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के अंदर के उस लोगों ने गुफ्तगू की परिंदों से, बाकी जगह से। और क्या इमरान खान के सेल में तो रोशनी नहीं आती, सूरज नहीं निकलता हुआ देखा जा सकता जिस जगह पर वो हैं। शदीद किस्म की। और कहा जाता है जो हमने तो कूलर लगा के दे दिया, चलो आपने कूलर लगा के दे दिया, आप मुझे बताइए कि उस कूलर की उस सारे की सारी जो आज की गर्मी है उसके अंदर छोड़ दें। इमरान खान ने तो कभी इसको क्लेम ही नहीं किया। मैं आपको एक बात बताऊं, ये आपने तस्वीरें जारी कर दी हैं ना, ये तस्वीरें पाकिस्तान के अवाम के दिलों की धड़कन बनने वाली हैं।
ये वो बेड है जिस बेड को लोग एक ऐसे सिंबल के तौर पे लोग इस्तेमाल करेंगे जिसका आप तसव्वुर नहीं कर सकते। वो जो किताबें हैं, वो जो चेयर, ये तो हिस्टोरिक चीज़ें बना दी हैं आपने। ये तस्वीरें आपने, हमेशा होता यही है कि एक वक्त इस तरह के हुक्मरान जो हैं इस तरह की हरकतें करते हैं तो जो लोगों के दिलों में रहता होता है, लोग आज जब उसको इतने छोटे से कैमरे की विड्थ तो देखें, उस कैमरे की उसकी कमरे की सेल की लंबाई का अंदाजा होता है कि वो कितनी होगी, जिसके अंदर एक तरफ इमरान खान साहब का बेड है और दूसरी तरफ वो चीज़ें हैं। इस सेल को देख लें, क्या लोग अंधे हैं? वाइड एंगल लगा के भी ये कैमरे की उसके विड्थ को नहीं देख सकते। और इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर जनाब इस वक्त टीवी पे खबरें चल रही हैं कि जनाब ये है तो वो है, और जनाब उसको रिपोर्ट पेश कर दी। अब ये इस वक्त में थोड़ी से ख्वाजा हारिस साहब जो है तो वो उसके ऊपर उन्होंने कहा जी कि JIT जो है इसमें शामिल केस बनाया गया था। खालिद एक ताकतवर JIT बनी थी और एक मॉनिटरिंग जज भी लगाया गया था। JIT में ISI भी शामिल थी। ये सुप्रीम कोर्ट ने बनाया था जनाब JIT, और ISI शामिल, ISI तो हर जगह आ जाती है। पाकिस्तान की कौन सी JIT है जिसके अंदर ISI और MI शामिल नहीं? बेशक वो कराची के अंदर उनके हो, अपना MQM के ख़िलाफ़ हो, या जनाब बलूचिस्तान के, हर जगह साहब वो तो आजकल द पार्ट ऑफ द गेम, वो तो सलाद के तौर पर हर खाने के अंदर इस्तेमाल होती है। ताकतवर अदारों की JIT में शमूलियत के बावजूद कुछ साबित ना हो सका। ख्वाजा हारिस, अगर मुझसे मेरे घर के, ख्वाजा हारिस साहब वकील थे नवाज शरीफ साहब के, असल में अपने तौर पर, और बहुत बड़े वकील थे, और उन्होंने जो फ़ीस ली थी वो खुद तो नहीं, दुनिया में खुद भी बताया उन लोगों ने, मैं यहाँ बताना नहीं चाहता, वो फ़ीस सिर्फ जो है वो नवाज शरीफ साहब ही अफोर्ड कर सकते हैं। अगर मुझसे मेरे घर की रसीद मांगी जाए तो मेरे पास नहीं है। मैंने सुप्रीम कोर्ट आने से कबल घर बनाया था, मगर सच में कोई रसीद नहीं। पैसा कहाँ से कमाया? लोगों को तंग करने के लिए नैब इस तरह के मुकदमा बनाता है। नैब रिकवर की गई रकम का भी 25% हिस्सा खुद लेता है। जमाल मंदखेल। जमाल मंदखेल साहब, मुझे ये बताइए, आप मंदखेल हैं, मंदखेल बहुत ठेकेदार किस्म के लोग हैं, सरमायादार लोग हैं, बस ठीक ठाक। आपके पास रसीद नहीं है, बिल्कुल नहीं होगी, यकीनन नहीं होगी। क्या ऐसा उस वक़्त हो सकता है कि जब वो घर बेचने जाएं आप, तो लोग आपसे मांगें कि जनाब ये कागजात कहाँ हैं इसके, इसकी रजिस्ट्री कहाँ है, इससे आपने कितने में ख़रीदा था? मेरे भोलपन की अजीबोगरीब बातें हम कर देते हैं। आपका इतना बड़ा घर होता है और आप कहते हैं कि मेरे पास तो उसका कुछ पता ही नहीं कहाँ से आया था, कैसे। हमारे जो दोस्त जिनके पास अपने घरों की ट्रेल मौजूद नहीं है, ये जो इस चले जाएं बेल्डिया के जो जॉर्ज टाउन के जो घर हैं, वो बेच नहीं पा रहे, क्योंकि उन्होंने एक दफ़ा एक दस्तावेज़ बना ली और उस दस्तावेज़ के ऊपर उन्होंने दस्तखत कर लिए, उन्होंने मजिस्ट्रेट से भी दस्तखत नहीं करवाए।